की आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश की सियासत के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्या कुछ खास चल रहा है प्रदेश की सियासत में, कांग्रेस की 3 टिकटें आखिर कब तक सामने आएंगी, ये भी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग के पास प्रमोशंस के मामले थे, कर्मचारियों की नियुक्तियों के मामले थे, उन पर भी चर्चा करेंगे और धर्मशाला में चल रहे हाई वोल्टेज मैच को लेकर भी आपसे जानकारी हम साझा करेंगे। इसके अलावा भी कई खबरें हैं। राजनीतिक खबरों की अगर हम चर्चा करें तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र में जो है वो अपनी 2 बड़ी जनसभाएं की हैं। रविवार को वो शिमला संसदीय क्षेत्र में थे और इससे पहले वो सुबह धर्मशाला में थे। वहां पर आनंद शर्मा जो केंद्रीय नेता हैं और कांगड़ा के प्रत्याशी हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद वो डेरा में भी गए थे, सत्संग ब्यास में, वहां पर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया है। वहां पर आशीर्वाद लेने पहुंचे, कई नेता उनके साथ थे, विक्रमादित्य सिंह भी साथ थे, उसकी भी तफसील से आपको जानकारी देंगे। लेकिन दोपहर में आज मुख्यमंत्री की 2 जनसभाएं थी। अभी भी सिरमौर के हरिपुरधार में जनसभा उनकी वहां पर चल रही है। इससे पहले वो आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के पट्टा बरौरी में थे, वहां पर जनसभा उन्होंने की। यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खरीद फरोख्त की राजनीति शुरू करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की संस्कृति को कलंकित किया है। ये आरोप आज भाजपा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगाया और उन्होंने कहा कि मैंने राजधर्म निभाया है, भाजपा ने आपदा प्रभावितों को भी पीठ दिखाई है। उनका यह आरोप था कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई पिछले साल बरसात के दिनों में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरी भाजपा ने जो है वो हिमाचल के लोगों, प्रभावित लोगों को अपनी पीठ दिखा दी। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक साजिशों से जो है वो घबराने वाले नहीं है, क्योंकि आम परिवार से निकले हैं, आम परिवार से संबंध रखते हैं और संघर्ष की राजनीति उन्होंने की है। मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा कि उनकी लड़ाई नशा माफिया, खनन माफिया और भू माफिया के खिलाफ है। अब मुख्यमंत्री की शाम को शिमला संसदीय क्षेत्र के हरिपुर धार में जो है वो एक जनसभा हो रही है, काफ़ी बड़ी जनसभा वहाँ पर की जा रही है और उस जनसभा में भी मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर कई सारे तंज कसे और उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो संस्कृति, जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की जो संस्कृति लाई है, उससे प्रदेश जो है वो कलंकित हुआ है, प्रदेश की राजनीति कलंकित हुई है। आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो केंद्रीय नेता है, कांगड़ा से प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के आनंद शर्मा, वो इन दोनों नेताओं की जो है मुलाकात हुई है। रविवार को सीएम सुबह के समय कांगड़ा में आज मौजूद थे और वहां पर आनंद शर्मा के साथ उनकी मुलाकात हुई। आनंद शर्मा के साथ कई मुद्दों पर उनकी काफ़ी देर तक जो है वो चर्चा हुई है और आपको बता दें, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की रणनीति पर इन दोनों नेताओं ने वहां पर विचार किया और भविष्य की क्या प्लानिंग होगी, अगले कुछ दिनों में चुनाव प्रचार किस तरह से किया जाएगा, इसकी व्यापक रणनीति वहां पर बनाई गई है। स्टार प्रचारक भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से आने वाले हैं। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी रैलियां हिमाचल प्रदेश में होगी और पूरा जो दारोमदार है स्टार प्रचार का, वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में रहेगा। प्रियंका गांधी की 4 संसदीय क्षेत्रों में रैलियां होंगी और विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव जो होना है, वहां पर भी जो है वो प्रियंका गांधी की रैलियां करवाने की तैयारी है। इनके अलावा राहुल गांधी भी हिमाचल प्रदेश में आएंगे। तो पिछले कल आनंद शर्मा ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में और आज धर्मशाला में वर्कर्स के साथ जो है वो मीटिंग थी। चंबा के वर्कर्स भी वहां पर पहुंचे थे और कांगड़ा के वर्कर्स भी थे और उनके साथ जो है वो बैठक की गई है और ब्लॉक स्तर की रणनीति जो है वो उनके साथ वहां पर तैयार की गई है। आनंद शर्मा की जीत जो है वो एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाईकमान की पसंद है आनंद शर्मा और आनंद शर्मा को कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में यहां पर उतारा गया है। विधानसभा का एक चुनाव उन्होंने लड़ा है और पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जो है वो बड़ा दारोमदार है। तो आज दोनों नेताओं की बातचीत हुई है और बड़ी रणनीति उन्होंने वहां पर बनाई है। इसके बाद
डेरा प्रमुख के दरबार में जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी हाजिरी भरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आनंद शर्मा और बड़ी बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह भी साथ थे और विनोद सुल्तानपुरी भी साथ थे। वो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। रविवार को सुबह सभी नेता जो है वो साथ में रहे, जिन्होंने पालमपुर के परौर में डेरा प्रमुख से भेंट की। बता दें कि चुनाव में सत्संग ब्यास का भी खासा योगदान रहता है और चुनावी माहौल में नेता उनसे मुलाकात करते हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस के नेता ही गए हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाएंगे ताकि उनको जो है वो समर्थकों का जो वोट है वो हासिल हो सके। तो राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें इस तरह का खेल भी खेला जाता है। सत्संग ब्यास के पास भी जाकर जो है वहाँ उनके समर्थकों से समर्थन मांगा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज इसकी शुरुआत की है। अब बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के 3 टिकटों है कांग्रेस पार्टी के पास, जिसमें कांग्रेस को 3 प्रत्याशी अपने घोषित करने हैं। पार्टी हाईकमान ने आखिरी दौर का सर्वे भी जो है वो अपना करवा लिया है। ये सर्वेक्षण बड़सर विधानसभा क्षेत्र, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र और लाहौल स्पीति विधानसभा की सीटों को लेकर जो है वो हुआ है। पैनल की बात करें, इस सर्वे के बाद जो आखिरी सर्वे कांग्रेस पार्टी का हुआ है, हाईकमान ने करवाया है और खुद प्रियंका गांधी जो है वो इस सर्वे में जो है वो जुड़ी हुई है। उन्होंने ये विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी सर्वे करवाया है कि कौन दमदार प्रत्याशी हो सकता है। तो पैनल की बात करें तो धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम है, राकेश चौधरी है और हरभजन चौधरी का नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। देवेंद्र जग्गी नगर निगम धर्मशाला के पूर्व में मेयर रह चुके हैं, सीएम के कट्टर समर्थक जो है वो माने जाते हैं। वहीं भाजपा के बागी राकेश चौधरी का नाम भी जो है वो सर्वे में शामिल है। ओबीसी का जाना माना चेहरा है, निर्दलीय लड़ चुके हैं और भाजपा टिकट पर भी उनको चुनाव लड़ने का एक बार मौका मिल चुका है। सुधीर शर्मा को पिछले चुनावों में भी उन्होंने टक्कर दी थी। सर्वे में तीसरे नाम की बात करें तो हरभजन चौधरी का नाम है। ओबीसी और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ जो है बताई जाती है। जिला परिषद के सदस्य भी वह रह चुके हैं, जग्गी या चौधरी नहीं तो हरभजन चौधरी। इन 3 नामों पर जो है वो चर्चा हो रही है और तीनों विकल्प जो है वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सुभाष डडवालिया यहां पर है, किशन चौधरी हैं और विपिन डडवालिया है। वहीं एक महिला शर्मिला पटियाल का नाम भी यहां पर लिया जाता है। तो सुभाष डडवालिया डडवाल क्षेत्र से जो है वो संबंध रखते हैं और बड़सर वार्ड से जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। कलवाल पंचायत के प्रधान भी उन्हें जो है वो चुना गया था पहले। और दूसरा नाम किशन चौधरी का बताया जाता है। किशन चौधरी भी जिला परिषद के सदस्य हैं और प्रधान भी रह चुके हैं। तीसरा नाम विपिन डडवालिया का है। तो ये 3 नाम जो है वो विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास बड़सर विधानसभा क्षेत्र से हैं। यहीं लाहौल स्पीति की बात करें तो उस सीट पर रामलाल मारकंडा जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भाजपा को छोड़कर टिकट चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का और उनका नाम भी प्रमुख तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने है। वहीं अनुराधा राणा है, वो भी टिकट की दावेदार यहां पर बनी है, जिला परिषद के सदस्य हैं। उन दोनों में जो है वो मुकाबला इस वक्त चल रहा है। तो कल आज देर रात तक या फिर कल तक जो है वो टिकट की घोषणा करनी पड़ेगी। ये आखिरी दिन बचता है क्योंकि इसके बाद 7 तारीख को जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगी चुनाव की और इसके साथ ही जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं वो प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र जो है वो भरने जाएंगे। नामांकनों का दौर यहां पर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आज या कल जो है वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर करनी पड़ेगी। बात करेंगे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री की, तो मुकेश अग्निहोत्री जो सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं वो अपने लिए जो है वो वोट मांग रहे हैं। ये एक दिलचस्प बात है। उन्होंने हरोली क्षेत्र की जनता को आज साफ ये बात कही है कि वोट किसी और को नहीं बल्कि उन्हें दिया जाए। उन्होंने रविवार को हरोली ब्लॉक कांग्रेस की बैठक आज की है और वहां पर कहा कि चाहे चुनाव संसद का हो, लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, वोट केवल जो है वो उनके लिए ही दिया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल की राजनीति में हरोली जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी एक अलग पहचान है और प्रदेश में विकास का मॉडल जो है वो हरोली माना जाता है। तो उन्होंने आज साफ शब्दों में कहा कि चाहे जो मर्जी जो भी कोई प्रत्याशी है
कांग्रेस की ओर से आपको बता दें कि सतपाल रायजादा जो है वो प्रत्याशी हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, और उनके लिए जो है वो वोट अपील मुकेश अग्निहोत्री ने इस तरह से की है कि हरोली की जनता जो है वो मुकेश अग्निहोत्री को वोट दे, और वही वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी का वोट है, फिर चाहे संसद का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। तो इतनी आज बड़ी बात जो है वो मुकेश अग्निहोत्री ने वहाँ पर कही है। इसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये दावा किया और उन्होंने कहा कि सरकार बचाने के लिए गलत तरीके से बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। सीएम सुक्खू पर जयराम ठाकुर ने निशाना साधा और बोला कि सीएम सुक्खू की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है वो हनन कर रही है। वर्तमान में कांग्रेस की हालत जो है वो बेहद ज़्यादा खराब है। कोई भी कांग्रेस से नहीं लड़ना चाहता। इस वक्त कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, तो इस पर उन्होंने तंज कसा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं चाहता है। ज़्यादातर नेताओं ने टिकट मिलने से पहले ही हाथ जोड़ दिए हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य की उन्होंने बात कही है कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी दिया था, वो प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के सामने जो है वो चुनाव लड़ने से इनकार कर गए। तो इस तरह के तंज आज जो है वो जयराम ठाकुर ने कसे। और आपको बता दें कि वो आज बद्दी में थे और बीबीएन में उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया कि जब से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, उद्योगपतियों का जीना मुश्किल हो गया है और उद्योगपतियों से गुंडा टैक्स जो है वो बीबीएन एरिया में लिया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगाए हैं। अन्य खबरों की बात करें तो नियुक्तियों को लेकर जो है वो चुनाव आयोग की मंजूरी मिली है। जल शक्ति विभाग में सहायक अभियंता सिविल के पद भरे जाने हैं और इन पदों को भरने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है। लोक सेवा आयोग ने भर्तियां जो है वो की है 11 पदों पर, और जिसके बाद चुनाव आयोग को यह मामला भेजा गया था कि 11 पदों पर भर्ती हुई है और अब उनको जो है वो प्रशिक्षण पर भेजा जाना है। तो इसकी अनुमति चुनाव आयोग ने प्रदान कर दी है। तो उनका प्रशिक्षण जो है वो नए जो सहायक अभियंता सिविल होंगे उनका प्रशिक्षण जोगिंद्रनगर में विभाग द्वारा करवाया जाएगा और इसके बाद नियुक्तियां जो है वो दी जाएगी इस प्रशिक्षण के पूरा होने पर। तो लगभग 3 महीने का समय जो है वो इस प्रशिक्षण के लिए लगेगा। उसके बाद विभाग में इन्हें नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने प्रोसेस को शुरू करने और पूरी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो है वो मंजूरी अपनी प्रदान कर दी है। प्रमोशन के मामले हालांकि जो है वो राज्य चुनाव आयोग के पास अभी फंसे हुए हैं। चुनाव आयोग ने सरकार को प्रमोशन मामलों पर निर्देश दिए हैं कि वो समय पर जो है वो प्रमोशन सुनिश्चित करें कर्मचारियों की। अब क्योंकि आचार संहिता लगी है लिहाजा सभी विभागों को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्देश भेजे जाएंगे। इसमें कहा जाएगा कि आचार संहिता में ऐसी फाइलें जो है वो ना भेजें, प्रमोशन से जुड़ी हुई फाइलें ना भेजें, बल्कि तय समय पर कर्मचारियों को प्रमोशन दी जाए। तो आखिरी समय में प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है, ये बात चुनाव आयोग ने कही है और इस पर मुख्य सचिव ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो प्रदेश के मुख्य सचिव को इस संबंध में जो है वो निर्देश हुए हैं चुनाव आयोग की तरफ से कि कर्मचारियों की जो प्रमोशंस है वो ड्यू टाइम पर जो रहता है उनका उस पर दी जाए, ना कि आचार संहिता के दौरान जो है वो पुराने मामलों को उनको भेजा जाए। तो इस तरह के निर्देश दिए हैं और सरकार की तरफ से भी विभागों को निर्देश जारी हो गए हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की टैक्सी योजना, ई टैक्सी योजना को लेकर। तो सरकार ने प्रदेश में ई टैक्सी योजना को शुरू करना है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा बजट में कर रखी है। इसके तहत 114 आवेदन जो है वो फाइनल भी कर दिए गए हैं। श्रम एवं रोजगार विभाग जो है निदेशालय, उसने चुनाव आयोग से इस संबंध में मंजूरी मांग रखी है, मगर अभी तक वहां से मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि ये नई योजना है और इसमें लाभार्थी जो है वो जुड़े हुए हैं और आचार संहिता में किसी को भी लाभ जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया जा सकता है। तो परिवहन विभाग ने आवेदकों को फाइनल करने का काम जो है वो पूरा कर दिया है और अब सब्सिडी जो दी जानी है ई टैक्सी के लिए वो श्रम विभाग को देनी है। तो सरकार 50% सब्सिडी पर टैक्सी लेने को मदद जो है युवाओं को दे रही है। इसके बाद जो विभागों की तरफ से डिमांड आई है 114 वाहन ई टैक्सी के रूप में लेने की जो डिमांड है विभागों की, उसको पूरा किया जाना है। लेकिन आचार संहिता इस योजना के आड़े आ गई है। इसी तरह से जो महिलाओं के 1500 की स्कीम थी वो उसमें भी जो है वो आचार संहिता का
अड़ंगा पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पेंशनरों की बात करें, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, राज्य बिजली बोर्ड की बात करें तो बिजली बोर्ड के लगभग 28,000 के करीब जो है वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं और वो इस वक्त खासे ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने शिमला में एक बैठक भी की है और इन पेंशनरों ने जो है वो अल्टीमेटम भी सरकार को दिया है, प्रबंधन को दिया है कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें उनकी मांगों को यदि पूरा नहीं किया जाता है तो वो लोग जो है वो संघर्ष पर उतरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसका नुकसान जो है वो चुनाव में सरकार को हो सकता है। इनको समय पर अपने वित्तीय लाभ जो है वो हासिल नहीं हो रहे हैं, इससे इनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है और अगर इन 28,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अगर संघर्ष का रास्ता अपनाया तो चुनाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह की रणनीति जो है वो बनाई गई है पेंशनरों द्वारा और उनका कहना है कि वित्तीय डिमांड्स उनकी जो है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए और 15 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने सरकार को दिया है। कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर में मतदान केंद्रों को शिफ्ट करने की मंजूरी चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की गई है और यहां पर मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें, कुल्लू के मनाली में शिरड़ मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला शिरड़ से पंचायत घर शिरड़ के लिए बदला जाएगा, इसकी मंजूरी मिल गई है। बंजार के पाशी मतदान केंद्र को राजकीय माध्यमिक पाठशाला पाशी से राजकीय प्राथमिक पाठशाला पाशी के लिए तब्दील करेंगे। मंडी के दरंग के हनोगी मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला डूगर से सामुदायिक भवन नज़दीक गौ सदन हनोगी के लिए तब्दील किया जाएगा। वहीं धर्मपुर के हियूण मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक पाठशाला हियूण गलू स्थित हियूण दोयम को महिला मंडल भवन हियूण दोयम में बदला जाएगा। इसके अलावा बल के घड़यात्र मतदान केंद्र को पंचायत घर दुहाखर से पटवार खाना घड़यात्र में स्थानांतरित किया जाएगा। शिमला ग्रामीण के घंडल मतदान केंद्र को राजकीय महाविद्यालय धामी से राजकीय प्राथमिक पाठशाला घंडल के लिए बदला जाएगा। वहीं किन्नौर के चोलिंग मतदान केंद्र को राजकीय प्राथमिक पाठशाला चोलिंग नया भवन से राजकीय प्राथमिक पाठशाला चोलिंग पुराना भवन में स्थानांतरित करने की मंजूरी जो है वो चुनाव आयोग ने दे दी है। आज पूरे प्रदेश में नीट की परीक्षा हुई है, युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो है वो इसमें हिस्सा लिया है। शिमला के 11 केंद्रों में 4,000 बच्चे जो है वो आज नीट का एग्जाम देने पहुंचे थे। वहीं विशेष ड्रेस कोड के साथ ही अभ्यर्थियों को जो है वो एंट्री मिली जो परीक्षा केंद्र था वहां के लिए और दोपहर 2 बजे से ये परीक्षा जो है वो शुरू हुई। अभ्यर्थियों को 11 बजे पहुंचना था परीक्षा केंद्रों में। सोलन, ऊना, हमीरपुर और शिमला में जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो बड़ी संख्या में युवाओं ने आज नीट का एग्ज़ाम दिया है और बच्चों ने जो है वो गर्मजोशी के साथ जो है वो पूरी एग्ज़ाम यहाँ पर अपना निपटाया है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आई हुई हैं। पिछले कल वो शिमला पहुँच गई थी और आज उनका जो है वो दूसरा दिन था शिमला में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जो उनका सरकारी आवास है रिट्रीट के पास, उसके साथ लगते हुए कैचमेंट एरिया, सियोग कैचमेंट एरिया इसको कहा जाता है, काफ़ी जाना माना नाम है यहाँ पर, और वहाँ का जो है उन्होंने दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को शिमला स्थित कैचमेंट एरिया में अपना भ्रमण किया और वो सुबह करीब 11 बजे के करीब यहाँ रिट्रीट से सियोग के लिए रवाना हुई थी। सियोग पहुँचने पर पेयजल कंपनी के अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और वहाँ पर आज दोपहर का भोजन भी उनका जो है वहाँ पर सियोग में ही रखा गया था। तो आज राष्ट्रपति यहाँ पर हैं और कल जो है वो राष्ट्रपति का दौरा धर्मशाला का है, कांगड़ा वो जा रही हैं। वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा, उसमें वो शिरकत करेंगी और उसके बाद माँ चामुंडा देवी के दर्शनों के लिए जो उनका जाने का कार्यक्रम बना हुआ है। उसके बाद शाम को राष्ट्रपति वापस जो है वो शिमला लौटेंगी और आपको बता दें परसों उनका शिमला में कार्यक्रम है। शिमला में उन्हें संकट मोचन मंदिर में उन्हें शीश नवाना है और उसके बाद वो तारा देवी माता के मंदिर में भी जाएंगी और उसके साथ साथ उसके बाद शाम के वक्त एक कार्यक्रम सांस्कृतिक समारोह गेटी थिएटर में रखा गया है और रात्रि भोजन उनका जो है वो राजभवन में होगा। इस बार एट होम का आयोजन नहीं हो रहा है क्योंकि आचार संहिता प्रदेश में लगी हुई है। प्रदेश में क्राइम की खबरों पर चर्चा करें तो सिरमौर में पत्थर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। नाहन, जमटा, महीपुर सड़क पर काटल के समीप ये
हादसा जो है वो पेश आया है। यहाँ पर एक लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है और मृतक की आयु जो है वो 20 साल बताई जा रही है। रामचंद्र नाम था इसका और कमलाड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। सड़क पर रखे पत्थरों के खिसकने से जो है वो युवक इसकी चपेट में आ गया और ऐसी दुर्घटना जो है वो उसके साथ हो गई। वहीं जिला कांगड़ा के नगरोटा सूरिया में बीती देर रात जो है वो बस स्टैंड के समीप एक किराने की दुकान में आग लगने का मामला भी सामने आया है। घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा पूरी मार्केट में जो है वो आग भड़क सकती थी। तो दुकान मालिक को आग की इस घटना में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने विद्युत बोर्ड पर जो है वो आरोप लगाया है कि घटना के वक्त जब बिजली की सप्लाई को बंद करने के लिए कहा गया तो जेई ने उनकी बात को नहीं सुना। इस तरह का आरोप लगाया गया है लोगों द्वारा, जिसके बाद लोगों ने स्थानीय विधायक एवं मंत्री जो हैं चंद्र कुमार को भी फ़ोन किया और मंत्री ने जब विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को कहा तो उसके बाद जो है वो कर्मचारियों ने बिजली की सप्लाई यहाँ पर बंद कर दी। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर होने से बच गई है, अन्यथा एक पूरी मार्केट यहाँ पर जलकर स्वाह हो जाती। उधर 2 साल की बच्ची की पानी से भरे ड्रम में डूबने से मौत हुई बताई जा रही है। जिला कुल्लू के भुंतर में ये दर्दनाक हादसा पेश आया है। तेगू बेहड़ में खेलते खेलते 2 साल की मासूम बच्ची की पानी से भरे ड्रम में डूबने से मौत हो गई। बच्ची को के बाद शव को गुफा में इन्होंने छुपा दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जलटार गांव के संदीप सावंत ने कोटखाई पुलिस थाना में बयान में कहा है कि उसने सेब के बगीचे में 2 नेपाली परिवार उसके वहां पर काम पर रखे हुए थे। उसने बताया कि 2 मई को लोकेश नेपाली की पत्नी ने फ़ोन पर बताया कि लोकेश 1 मई से घर नहीं आया है। इस पर पुलिस ने निहारी तथा आसपास के जंगल में लोकेश की तलाश की। जाँच के दौरान पुलिस को लोकेश की तलाश करने पर पता चला कि आखिरी समय में लोकेश के साथ देव नेपाली भी था। देव से पूछताछ में उसने बताया कि उसने उपेंद्र के साथ मिलकर निहारी जंगल में एक पत्थर की गुफा में लोकेश की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने जगह की निशानदेही करके शव को कब्जे में लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34 और 201 के तहत जो है वो मामला दर्ज किया है। आज प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच जो है वो हाई वोल्टेज मुकाबला वहां पर चल रहा है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी वहां पर की है और धीमी बल्लेबाजी उनकी रही है। चेन्नई की शुरुआत जो है वो धीमी रही। चेन्नई के 100 रनों तक ही जो है वो 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो एक छोर पर रविंद्र जडेजा जो है वो डटे रहे। MS धोनी जो है वो 18वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन पहले ही गेंद में वो आउट हो गए। इससे जो है वो उनके समर्थकों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा निराशा वहाँ पर हुई, क्योंकि धोनी को देखने के लिए हजारों की संख्या में जो है वो इस वक्त धर्मशाला में लोग जुटे हुए हैं। तो इस मैच का पूरा आनंद वहाँ पर लोग ले रहे हैं और धोनी जो है वो पहली बार यहाँ पर IPL में ये भी एक रिकॉर्ड आया है कि IPL में धोनी पहली बार आउट हुए हैं। चेन्नई ने 9 विकेट पर 167 रन बनाए हैं। किंग्स 11 पंजाब को जीत के लिए 168 रन चाहिए हैं। अब बात करेंगे प्रदेश के मौसम की, तो 8 मई से एक बार फिर से जो है वो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 8 से 11 मई तक आंधी व बारिश का जो है वो पूर्वानुमान दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जो है वो प्रदेश में जारी किया है। 6 और 7 मई को चोटियों पर हल्की बारिश हो सकती है। धूप खिलने से तापमान में जो है वो प्रदेश में अभी फिलहाल जो है वो उछाल देखने को मिल रहा है। मैदानों के साथ साथ पहाड़ों पर भी गर्मी का कहर इस वक्त दिख रहा है। ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी इस वक्त पड़ रही है, लेकिन एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा और मौसम फिर से ठंडा होने की जो है वो पूर्वानुमान यहाँ पर दिया गया है।